गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो बच्चों हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने मोलरिटी कंसंट्रेशन और ये टॉपिक पढ़े थे। आज उनके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर बच्चों हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे, एक बार दोबारा इनको देखो। मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर इन पर लीटर होता है, अगर ml में लेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा 1000। ऐसे मोलरिटी का है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, नीचे ग्राम में लेंगे तो ऊपर इनटू में क्या कर देंगे 1000। ऐसे नॉर्मलिटी का है अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, बट इन ml में लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन अपने पास सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लें तो सोल्यूट के ऊपर आ जाएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में सोलवेंट आ जाएगा। अगर सोलवेंट का निकालना है तो सोलवेंट का ऊपर लो और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट आ जाएंगे। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। उसके बाद इसमें बच्चों देखो न्यूमेरिकल्स। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग द 18.2 ग्राम ऑफ NaOH इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव द 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी 18.2 ग्राम ऑफ NaOH ऐड कर रखा है कि इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और कितने ml का ये सॉल्यूशन बन गया 200 ml ऑफ सॉल्यूशन बन गया है अपने पास। तो कैलकुलेट द मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी निकालो इसके अंदर बच्चों। तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स पर लीटर होता है, तो अपने पास NaOH के मोल्स निकालो और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले लो, लेकिन अपने पास किसमें ग्राम में। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 18.2 ग्राम, 18.25 अपॉन में 40, क्योंकि गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, तो ये हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml हो गया, 200 ml है, तो मोलरिटी निकालो। गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 1 कितना आ गया, ये इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा ये 1000, और अपॉन में क्या कर दो ml में सॉल्यूशन है तो ये नीचे आ जाएगा 200। तो ये कर सकते हैं, या तो सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकालो और इसको सॉल्यूशन को नीचे 200 लेकर इनटू में 1000 ml से कर सकते हैं। तो ये सीधा इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 शुड बी डिजोल्व इन मेक ए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन। तो ये देखो बच्चों, इसका मतलब अपने पास क्या होता है 0.5 मोलर का है, तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स किस में होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर Na2 कंटेन Na2CO3, यानी कितना हो गया 0.15 मोल्स हो गए ये। यानी मोल का मतलब यहाँ पे जितना दे रखा होता है तो वो क्या होता है उतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो 100 का निकाला, 100 ऑफ 0.5 मोलर Na2 कंटेन Na2 कितना हो जाएगा, गिवन ये अपने पास ये लेंगे 0.15 अपॉन में कितना हो जाएगा 1000। एक का निकालेंगे तो इनटू में कितने का निकालना है 100 का, तो ये अपने पास इनटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितने आ गए 0.015 मोल्स आ गए, कितने में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ये इसके अंदर आ गए सॉल्यूशन में। तो मोलर मास Na2CO3 कितनी होती है 1, तो मास निकाल ली यहाँ पे, मास कितनी हो जाएगी 0.015 इंटू में 106 ये आ जाएगी, तो 1.56 ग्राम आ गया। उसके बाद एक सॉल्यूशन है प्रिपेयर्ड बाय द डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सीधी सी बात है, एक दे रखा है तो मास ऑफ सॉल्यूट A 2 ग्राम, मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 2 प्लस में 18 20 ग्राम हो गया। तो मास परसेंटेज ऑफ A, मास A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो ये निकाल सकते हैं, टोटल मास हो जाएगी सॉल्यूशन इनटू में 2 अपॉन में 20 इनटू में ये, तो 10% हो गया। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों अपने पास, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज़, उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 1 पॉइंट ये दे दी, तो ग्राम मोल्स लीटर इनवर्स, एंड परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड बिंग कितनी है 69 दे दी है। तो 69 मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कितना हो गया
69 ग्राम है कितने के अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सीधी सी बात है अपने पास ये। तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना हमने। इसके अंदर देखो अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेके चलेंगे तो मास अपॉन में डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन डेंसिटी। तो ये जितना दे रखे इतना आ जाएगा। और मोल्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ HNO3 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ये आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास ये है ए सैंपल ऑफ Na3। इसके अंदर देखो बच्चों इसमें मोलरिटी निकालनी है। तो ए सैंपल ऑफ NaNO3 वेट 0.83 ग्राम प्लेस्ड इन दी 250 ml वॉल्यूमेट्री फ्लास्क। दी फ्लास्क इन दी फिल्ड विद दी वाटर टू मार्क ऑन दी नेक, क्योंकि उसके ऊपर जो गर्दन के ऊपर जो नेक पे एक निशान होता है वो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है वहाँ तक हमने भरना है। तो व्हाट इज मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों मास ऑफ Na3 डिजोलिन ये कर रखा है। तो मोलिकुलर मास हमें पता है इसकी ये होगी। तो मोल्स ऑफ निकाल लेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल सा है, निकल आएगा। सेम अगला भी ऐसे ही है, सेम ऐसे के ऐसे अपने पास ये निकल आएगा अगला भी सेम। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं नेक्स्ट भी। और इफ़ डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल 0.25 ये दे रखा है, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, यहाँ पे डेंसिटी है। तो लेट द कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट इन 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो ये दे रखा है इसके अंदर। तो मोलरिटी निकाल लो, मोलरिटी निकाल, मोल्स ऑफ ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो मोलरिटी तो यहाँ से हम बता सकते हैं द डेंसिटी है इसके अंदर। और व्हाट इज वॉल्यूम नीड दी, यहाँ पे वॉल्यूम बताना है। नीड फॉर मेकिंग द 2.5 लीटर ऑफ इट्स 2.5 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये दे रखा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेल प्रेजेंट 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोल्स। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना हमने, तो ये हमने बताना है। तो देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने ये लेके चलना है वॉल्यूम मोलिटी मोल्स ऑफ CH3OH, और नीचे क्या है, यहाँ पे है वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे क्या दे दिया, वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो बच्चों इसमें हम यहाँ से ले सकते हैं जो मोलरिटी की जगह तो कितना पुट करेंगे 0.25 मोलर सॉल्यूशन ये दे रखा है, ये पुट कर देंगे। मोल्स ऑफ CH3COH ये निकालेंगे। और अपने पास ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर ये दे रखा है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ CH3 निकल जाएंगे। तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपने पास होता है ये इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ CH3। तो ये अपने पास क्या लेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर लेके जाओगे 0.25 इंटू में 2.5 हो जाएगा मोल्स। और मास ऑफ CH3 ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 20 ग्राम। कितना आ जाएगा ये 20 ग्राम। और मोलर मास कितनी होती है 32, क्योंकि इसके अंदर जब हम ये ऐड करेंगे 0.625 मोल्स है, उसके अंदर जब इसकी मास निकालोगे मास ऑफ ये, तो मोल्स और इनटू में क्या होता है, इनटू में अपने पास क्या होता है मोल्स इनटू में मोलर मास। तो ये मोल्स इनटू में मोलर मास फॉर्मूले से ये अपने पास आया है। और मोलिकुलर मास CH3 ये कितनी होती है 32 होती है। तो नाउ 0.79 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट इन 1000 ml। तो 20 ग्राम ऑफ CH3 विल बी प्रेजेंट, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन में 0.793
3 और इंटू में 10 टू की पावर 3 और इंटू में कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर पूछ रखा है जो कि हमने बताना। ये कहाँ से आया, 0.793 था, ये kg लीटर इनवर्स था। तो हम इसको कितना कर सकते हैं, 10 टू की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि kg के नाम का जब ये करोगे तो इंटू में 10 टू की पावर 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से ये इसके अंदर बता सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हमने ये जो न्यूमेरिकल पढ़ा है ये करना है इसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर करेंगे। तो मोलिटी इक्वल टू ये अपने पास दे रखा है इसमें मोल्स ऑफ CH3COH और वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलिटी 0.25 होगी यहाँ पे, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं और वॉल्यूम दे रखा है। तो ये हम यहाँ पे पुट करके इसमें निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बच्चों ऐसे ही हैं, ये हमने इसके अंदर करने हैं। ये इससे अगला भी इसके अंदर ये करना है, और इसके बाद अपने पास न्यूमेरिकल नंबर ये करना है, ये भी ऐसा ही है। मोल्स फ्रैक्शन निकालने, मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो इसके अंदर देखो 2.82 ग्लूकोज आर डिजोल इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलिलिटी मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज एंड वाटर। तो ये भाई अपने पास मोलिलिटी तो हमें पता ही, निकाल लेना। मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे ये, और मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे ये। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 0.25, नीचे टोटल ऐड कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ द प्योर वाटर, प्योर वाटर की निकालनी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, 1 ग्राम ये ग्राम लीटर इनवर्स ये हो जाएगी मिलीलीटर इनवर्स। तो ये हम बता सकते हैं। तो मास ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। तो एक ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू में कितना है 1, तो 1000 ग्राम आ गया। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 1000 को हम 18 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.55 ये आ जाएगा मोलर। तो ये हमने इसके अंदर करना है।